ओम। गायत्री मंत्र महामंत्र है, सर्वशक्तिशाली मंत्र है, समस्त दुखों और कष्टों को दूर करने वाला मंत्र है, समस्त ऋषियों और देवताओं के द्वारा जपा जाने वाला मंत्र है, हर तरह के ग्रह नक्षत्र और संकटों से बचाने वाला ये मंत्र है। लेकिन इस मंत्र की एक और विशेषता है। गरुड़ पुराण कहता है कि आप जब पिंड दान करते हैं, 13 दिनों तक विधि विधान करते हैं, तब जाकर जीव को एक अंगुष्ठ मात्र से एक हाथ बराबर का शरीर प्राप्त होता है। तो जीवों की मुक्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए, सारा विधान गरुड़ पुराण में वर्णन है। लेकिन मध्य में जाते ही कहते हैं कि जो 11 माला गायत्री मंत्र जपता है वो मुक्त पुरुष हो जाता है। और उससे भी आगे कहते हैं कि गायत्री जपते जपते जो अजपा जप में सिद्ध हो जाता है, सोहम में सिद्ध हो जाता है, वो मोक्ष प्राप्त होता है। उसके लिए संसारिक कोई भी कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं होती। ये अजपा क्या है? अजपा शब्द से यही अर्थ लगाया जा सकता है कि जिसे जपना न पड़े, स्वतः जप चलता रहे। तो अजपा है। भगवान भोलेनाथ महादेव पार्वती मैया से कहते हैं कि हे देवी, ये गायत्री की गुप्त विद्या है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। इसके बिना कोई भी जीव जी नहीं सकता। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते समय एक ध्वनि होती है स्वतः, उसे अगर ध्यान से सुनेंगे तो सो जैसी आवाज आएगी। और जब हम छोड़ते हैं तो हम जैसी आवाज आती है। तो लगातार इस सांस को अगर आप देखते रहें और इस पे ध्यान देते रहें तो आपको स्वतः सुनाई पड़ेगा सोहम सोहम। तो वेदांत के बड़े उच्च स्तरीय दर्शन में अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सच्चिदानंदोहम अयम आत्मा ब्रह्म और सोहम भी होता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं ये मन नहीं, मैं विचार नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं वही हूं जो सृष्टि के नियंता है, मैं वही हूं जो कण कण में व्याप्त है, मैं वही हूं जो सच्चित आनंद है। तो इसे भी गायत्री कहा गया। गायत्री जपते जपते इस अवस्था में पहुंचा जाता है। ऐसे डायरेक्ट भी सीधे सीधे बहुत महात्मा इसी की दीक्षा दे देते हैं। वो सोहम जपने लगते हैं। सोहम जपने की जरूरत नहीं है, ये तो स्वतः चल रहा है। अगर सोहम न चले, ये गायत्री अंदर न चले तो जीव जीवित ही न रहे। इसीलिए इसको गायत्री कहा जाता है। गयान प्राणान त्रायति इति गायत्री। तो हम ध्यान के रूप में भी इसे ले सकते हैं और उस अवस्था को इस ध्यान से, इस मेडिटेशन से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए कठिन तपस्याएं की जाती है। बहुत तरह के ध्यान के सिखाने वाले शिक्षक ये बताते हैं कि आप सांसों पे ध्यान दीजिए, आप कुछ करिए नहीं, आने वाले जाने वाले सांस को देखिए। अब सोहम साधना की विधि ये है कि आप केवल सांस पे ध्यान मत दीजिए, सांस पे ध्यान दीजिए। न सांस लेना है न सांस छोड़ना है। आने जाने वाले सहज सांसों को देखिए और उसकी ध्वनि को सुनने का प्रयास करिए। तो आपको सुनाई पड़ेगा सोहम सोहम। ये सतत चल रहा है अजपा जप। ये गायत्री की ही एक उच्च स्तरीय साधना है। तो कोई सोच ले कि हम गायत्री मंत्र का जपना छोड़ के यही करने लगे, नहीं कर पाएंगे। आप गायत्री मंत्र का जप करिए। आप अलग से कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनट के लिए या घंटे के लिए भी कर सकते हैं। धीरे धीरे ये जब सिद्ध हो जाएगा तो चलते फिरते उस अवस्था में आप होंगे और समस्त सिद्धियां आपको सहज ही प्राप्त होंगी। सोहम साधना बहुत ही उच्च स्तरीय साधना है। इसे अजपा जप भी कहा जाता है और इसे अजपा गायत्री भी कहा जाता है। तो आप जो जप करते हैं वो तो करते रहे। तनाव से मुक्ति के लिए, मन की शांति के लिए, मानसिक विखरावों को दूर करने के लिए, ध्यान के स्तर को ऊंचा करने के लिए आप अलग से इसे कर सकते हैं, जिसमें
आप आने जाने वाले सांसों को देखिए और उसको सुनने का प्रयत्न करिए। न आवाज ध्वनि निकालने की कोशिश करिए और न उसको बनाने की कोशिश करिए। न सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं आप लेने छोड़ने लगे, ऐसा भी नहीं। आते जाते सांसों को देखना, मन को उस पे एकाग्र करना और उसे सुनना मात्र है। ये परम सिद्धि का राजमार्ग है।